नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के वीडियो में। आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पॉकेट मनी आता है, स्कॉलरशिप आता है, लेकिन मंथ के एंड में आपका जो भी पॉकेट मनी है वो जीरो हो जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मेरा सारा पैसा गया कहाँ। दिक्कत ये है दोस्तों कि आप गलत अकाउंट सेलेक्ट कर लिए हो। आज हम लोग इस वीडियो में यही समझेंगे कि आपके लिए कौन सा अकाउंट जरूरी होता है, आप सेविंग अकाउंट यूज करें या करेंट अकाउंट यूज करें। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो यही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि वो सेविंग अकाउंट यूज करे या करेंट अकाउंट यूज करे, क्योंकि दोस्तों करेंट अकाउंट मतलब पावरफुल अकाउंट होता है, उसमें ज्यादा फीचर मिलता है, और सेविंग अकाउंट मतलब उसमें कुछ ज्यादा फीचर नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों स्टूडेंट सोचते होंगे कि मुझे तो ज्यादा फीचर मिल रहा है तो मैं करेंट अकाउंट ओपन कर लेता हूं। इसी के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में समझेंगे कि स्टूडेंट के लिए सेविंग अकाउंट जरूरी है या करेंट अकाउंट जरूरी है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों समझेंगे कि सेविंग अकाउंट क्या होता है और करेंट अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट मतलब होता है दोस्तों कि आप अपना पैसा सेव कर रहे हैं, आप पर्सनल चीज के लिए उसको यूज कर रहे हैं, आपका सैलरी आ रहा है, इसके लिए आप सेविंग अकाउंट की यूज कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट में बहुत सारे फीचर होता है दोस्तों। बैंक आपको उसमें इंटरेस्ट पे करती है, उसके अलावा आप उसका एटीएम यूज कर सकते हैं, आप पैसा को सेव कर सकते हैं, वहां पे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप अपना पैसा को सेव कर सकते हैं जो भी आपका पॉकेट मनी आ रहा है। सेविंग अकाउंट में एक ये भी फीचर होता है कि आप जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। ये करेंट अकाउंट में फीचर नहीं होता, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास 2000 रुपया पॉकेट मनी आया है, तो आप उसमें से जो भी यूज करेंगे, उसके अलावा आपका थोड़ा मोड़ा पैसा बच जाता है तो उसका आपको बैंक इंटरेस्ट पे करेगी। आप वो 2000 को आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम के थ्रू, आप चाहे जो करना चाहे उससे कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा बचेगा, वो आप सेव कर सकते हैं उसको। आपका मंथ के लास्ट में जीरो बैलेंस नहीं होगा। मान लीजिए अगर जीरो बैलेंस भी होता है तो बैंक आपको कोई भी चार्ज नहीं लगाएगी उसका, क्योंकि सेविंग अकाउंट में ये फीचर होता है कि आप जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों कि करेंट अकाउंट क्या होता है। करेंट अकाउंट होता है दोस्तों बिजनेस वालों के लिए या कोई भी शॉप है उनके लिए। करेंट अकाउंट में कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन करेंट अकाउंट में आप चाहे जितना चाहे उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है। जो भी आपका बैंक कहता है उतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये सेविंग अकाउंट में नहीं होता है। सेविंग अकाउंट में आप जीरो भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन करेंट अकाउंट में आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, और इसमें आपको बैंक कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं पे कर रही है। आप जो भी अपना पैसा रख रहे हैं यहाँ पे, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है आपको, आप बस अपना पैसा को यहाँ पे रख रहे हैं। लेकिन इसमें ये फीचर है दोस्तों कि आप जितना चाहे उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कैश विड्रॉल कर सकते हैं या चेक के थ्रू आप जितना चाहे उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बैंक आपको कोई भी लिमिट नहीं दे रही है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, किसी के पास कोई भी शॉप है या बिजनेस है तो उनके लिए करेंट अकाउंट ज्यादा जरूरी होता है, ना कि सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट में आपके पास फीचर होता है कि आप बहुत सारे लंबा लंबा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप चेक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप बहुत सारा कैश विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन ये सब फीचर सेविंग अकाउंट में नहीं मिलता है। इसीलिए जिनके पास बिजनेस है या जिनके पास शॉप है उनके लिए करेंट अकाउंट जरूरी होता है। अब हम सिंपल कंपैरिजन में समझेंगे दोस्तों कि स्टूडेंट के लिए सेविंग अकाउंट जरूरी है या करेंट अकाउंट। दोस्तों स्टूडेंट के लिए ऑलवेज सेविंग अकाउंट जरूरी होता है। उसमें क्या है दोस्तों, स्टूडेंट अपना पैसा को सेव कर सकता है, थोड़ा मोड़ा ट्रांजेक्शन कर सकता है, और उसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। आप जीरो बैलेंस में मेंटेन करो तब भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। मान लीजिए आप एज ए स्टूडेंट करेंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें आपको चार्जेस देना पड़ेगा। उसमें फीचर होता है कि आप बहुत सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट उतना ट्रांजैक्शन क्यों करोगे। इसीलिए स्टूडेंट को हमेशा सेविंग अकाउंट यूज करना चाहिए, ना कि करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बिजनेस वालों के लिए होता है। सेविंग अकाउंट का फीचर समझेंगे दोस्तों स्टूडेंट के लिए। आपका जो भी पॉकेट मनी आता है उसका आप थोड़ा थोड़ा करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपका जो भी पैसा बच रहा है उसको आप सेव कर सकते हैं, बैंक आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करेगी। उसके अलावा आप एटीएम का यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे यूपीआई का यूज कर सकते हैं। आप अगर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं, अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कॉलरशिप पे करती है तो वो हमेशा सेविंग अकाउंट में ही पे करती है, ना कि करेंट अकाउंट में। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप तो आएगा ही आएगा, तो इसीलिए स्टूडेंट को सेविंग अकाउंट यूज करना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होता है उसका फायदा उठा सके। सबसे इजी और सिंपल ये है दोस्तों कि आप अगर स्टूडेंट है तो आप सेविंग अकाउंट यूज करें, अगर आप बिजनेस वाले हैं तो आप करेंट अकाउंट यूज करें। सिंपल और इजी तरीका है। आप अगर स्टूडेंट है तो
आप हमेशा सेविंग अकाउंट ही यूज करें। हम लोग गलती क्या कर देते हैं दोस्तों कि हम अगर स्टूडेंट हैं तो हम करेंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, या हमारे पास कोई भी बिजनेस है तो हम सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो इस चीज को नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सेविंग ही यूज करिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप करेंट अकाउंट ही यूज करें। सिंपल और इजी तरीका है, ताकि आप एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस है उससे बचे, आपका पैसा सेफ रहे, आपको कोई भी टेंशन ना हो। आप अगर स्टूडेंट है, आप करेंट अकाउंट ओपन कर लिए तो आपको चार्जेस लगेगा, इसीलिए आप सेविंग अकाउंट ही यूज करें। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये टॉपिक, ये चीज की सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।